हेलो दोस्तों। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गणित विद कपिल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रायिकता 14 चैप्टर एनसीईआरटी मैथ की 10th बुक का ये लास्ट चैप्टर है। तो समझते हैं प्रायिकता क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। प्रायिकता बेसिकली किसी घटना के घटने का अनुमान लगाने को हम कह रहते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि पी ऑफ ई का मतलब होता है बच्चों घटना को हम इंग्लिश में इवेंट कहते हैं, तो उसी का शॉर्ट फॉर्म है ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो इसको हम अपने शब्दों में लिखे हैं। तो प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता होती है अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। ठीक, इस तरह से हमारा होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास किसी थैले में लाल रंग की 3 गेंद हैं और काले रंग की 4 गेंद हैं, तो कुल कितनी गेंद हो गई? 4 3 7। कोई तुमसे पूछे कि भाई लाल रंग की प्रायिकता क्या होगी? लाल रंग की गेंद की प्रायिकता, तो इसका सिंपल सा ट्रिक है। लाल गेंद कितनी है? 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा और कुल कितनी है? 7। ये होता है प्रायिकता। प्रायिकता कोई निश्चित घटना है। जैसे आपसे कोई कहने लगे कल सूर्य जो है पूर्व से उदय होगा, तो सब जानते हैं सूर्य जो है कहां से उदय होता है? पूर्व से उदय होता है। तो इसकी निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है मैक्सिमम। और जो घटना हो नहीं सकती, जैसे कोई कह दे तुमसे कि कल सूर्य जो है पश्चिम से उदय होगा, तो सूर्य पश्चिम से उदय होगा, ऐसी तो कोई घटना हो ही नहीं सकती क्योंकि सूर्य तो हमेशा पूर्व से उदय होता है, तो इसकी 0 हो जाएगी। तो प्रायिकता का जो मान होता है, जो पी का मान होता है, पीई का मान, वो 1 हो सकता है या 1 से छोटा, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा। इसे पढ़ा जाएगा 0 लेस देन और इक्वल पी ऑफ ई लेस देन और इक्वल 1। मतलब प्रायिकता का मान या तो 1 हो सकता है या 1 से छोटा, या 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, इनके बीच में ही होगा। ये आपको याद रखना है। निश्चित घटना वो होती है जो 100% हो जाए। जैसे कोई कहे कि पांसे पर 6 से 1 से लेके 6 तक कोई अंक आने की प्रायिकता, तो निश्चित है। जो पांसा होता है, पांसा सब जानते हैं, जिससे लूडो खेलते हैं सब लोग। तो पांसे पे कौन से अंक होते हैं? पांसे पे जो है 1 2 3 4 5 6। कोई तुमसे कहे 7 से छोटी प्राकृतिक संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? प्राकृतिक संख्या, तो 7 से छोटी प्राकृतिक संख्या ये सभी होती हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? टोटल 1 हो जाएगी। 6 संख्याएं तो 6 बटे 6, कुल भी 6 हैं, और छोटी जो 7 से हैं वो भी 6 हैं, तो 1 आ जाएगा। निश्चित हो गया। मैं यही कहने लगूं कि पासे पे 7 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 7 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो 7 से बड़ी संख्या पर आने की प्रायिकता हो जाएगी 0 बटे 6 अर्थात 0, क्योंकि 7 से बड़ा तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो वो होती है ऐसी प्रायिकता जो घटित ना हो, है ना। तो ये हो गया किसी प्रायिकता क्या होना। मान लीजिए एक तो होना और एक पी नहीं, मतलब नहीं होना। ई नहीं, घटना ही नहीं घटी, इन दोनों का योग 1 होता हमेशा। ई नहीं को हम शॉर्टकट में ई पे डैश भी लिखते हैं, पी प्लस पी ई डैश बराबर आ जाता है 1। ठीक है ना। घटना होना ना होना मिलकर पूरा 1 बन जाता है। ये इस प्रकार से आप कह सकते हो पीई जो होता है, पीई बार, तो 1 माइनस पी ऑफ ई को घटा के हो जाता है। किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता होती है 1 माइनस घटना के घटने की प्रायिकता। तो इस तरह से एक सूत्र हमें ये मिल जाता है। बस यही फार्मूले इसमें हमारे यूज होंगे। इसके बाद हम कुछ बेसिक चीजें आपको बताएंगे और फिर इसके सवाल करेंगे। तो हमारे क्लास 10 में बेसिकली 3 चीजों के बारे में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले आता है सिक्का, जिनकी प्रायिकता का हम यूज करेंगे। सिक्के में 2 फेस होते हैं, है ना। होता है हेड और बैक साइड में इसमें होता है टेल। इस तरह से मान लीजिए 2 ही चीज सिक्के पे होती हैं। अगर एक सिक्के की बात चल रही है, एक सिक्का या एक उछाल, ठीक, तो इसमें सिर्फ या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो एक संभावना हो सकती है टोटल। अगर 2 सिक्कों की बात चल रही है, 2 सिक्के या 2 उछाल, एक ही बात है, या तो एक ही सिक्के को 2 बार उछाला जाए या सिक्के 2 होने 1 बार उछाला जाए। तो इसमें क्या हो सकता है? पहले सिक्के पे हेड आए, दूसरे पे भी हेड आए, पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, या पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, या दोनों पे क्या है? टेल आए। तो इस तरह से बन सकता है। तो हमारे पास यहाँ ये कंडीशन आ सकती है। कभी कभी 3 सिक्के भी दे देते हैं। अगर 3 सिक्कों की बात चले तो क्या क्या हो सकता है? 3 सिक्के या 3 उछाल, एक ही सिक्के को 3 बार उछाल दिया जाए। तो इसमें से कर दे रहा हूं। हाँ, हम क्या करने जा रहे थे? हम कह रहे थे कि भाई पहले तो 4 बार आपको लिखना हेड, 1 2 3
4, थोड़ा गैप रखेंगे इनके बीच में क्योंकि हमें और भी चीज़ें लिखनी है। 1 2 3 4, ठीक। अब 2 बार हेड, एक बार हेड हो गया, दूसरी बार हेड हो गया, फिर 2 बार टेल, एक बार टेल हो गया, दूसरी बार टेल हो गया, फिर 2 बार हेड, एक बार हेड हो गया, एक बार हेड हो गया, फिर टेल टेल, ठीक। फिर हेड टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, फिर एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। तो टोटल की टोटल आपके पास 8 संभावनाएं बन गई, आप गिन के देख सकते हो, ठीक ना। इस तरह से हम ये बना लेते हैं, तो ये 8 संभावनाएं हैं। तो सिक्के का इतना ही कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ, ये कंप्लीट हो गया। अब सिक्के के बाद हम चलते हैं, दूसरी चीज आती है हमारे पास पांसा, पांसा जिसको डाइस कहते हैं, ठीक है ना। सिक्के को कॉइन बोलते हैं, ठीक। अब पांसा जानते हैं सब, लूडो सब नहीं खेली है मेरे हिसाब से तो इस तरह से ये रहता है, मान लीजिए, ठीक है। वैसे ही बना दिया मैंने। इस पे हमारे पास 6 नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक उछाल, अगर इसको एक बार उछाला जाएगा, एक उछाल या एक पांसा, ठीक। एक ही बात है, तो हमारे पास ये आउटकम्स आएंगे, 6 की घात 1 यानी कि 6 ही आएंगे। और भाई अगर 2 उछाल की जाए या 2 पांसे लिए जाएं तो हमारे पास जो है 6 की घात 2 अर्थात 36 आएगा। 6 का वर्ग 36 होता है। अब इनको लिखना थोड़ा सा मुश्किल भी नहीं, बहुत आसान है। देखो जो टोटल्स इवेंट बनते हैं उसको एस कह के लिखते हैं, सैंपल स्पेस, और इक्वल मजला ब्रैकेट बना लेते हैं। मान लीजिए पहले पांसे पर 1 आया, दूसरे पर 1 के साथ 1 आया, ऐसे 1 के साथ आप 6 तक गिनती लिखेंगे, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, फिर ऐसे ही 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6। तो आप देखेंगे कि ये टोटल जो आपके पास आ गए 6 नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6, है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट आप 2 के साथ लिखोगे, अब 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, ऐसे लिखते चले जाओगे कहाँ तक, 2 के साथ 6 तक। ऐसे फिर 3 के साथ स्टार्ट करोगे, फिर 4 के साथ स्टार्ट करोगे, फिर 5 के साथ स्टार्ट करोगे, फिर आप 6 के साथ स्टार्ट करोगे और लास्ट कहाँ पे खत्म कर दोगे आप, 6 के साथ 6 तक। इस तरह से 36 आउटकम टोटल आते हैं। भाई आपने 6 एक लाइन में, और देखो लाइन भी गिन लो कितनी है, 6 ही लाइन है आपकी, 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 36 हमारी ये संभावनाएं आ गई। किसके लिए, सिक्के के लिए, सॉरी पांसे के लिए। सिक्का तो ऊपर होगा तो पांसा। अब मैंने बताया 3 चीजें हैं, तीसरा क्या है, तीसरा होगा ताश के पत्ते, ताश के पत्ते, ठीक है। तो टोटल पत्ते होते हैं 52, कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। अब इनके कुछ प्रकार होते हैं, उनको बांट लेते हैं हम। तो भाई ये 2 तरह के होते हैं पत्ते। एक काम करते हैं, इसको मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ, लाल और काले रंग के होते हैं, तो उनको लाल काले से बाद में दिखा देंगे। तो ऐसे करके आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, एक तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। तो इसमें जो है 26 पत्ते तो होते हैं लाल, लाल रंग, है ना। और भाई 26 पत्ते होते हैं काले रंग के, 26 पत्ते काला रंग, ठीक है ना। देखिए अब इन लाल पत्तों में क्या क्या होता है। इन लाल पत्तों में 2 तरह के पत्ते होते हैं, ठीक है। एक तो होता है इसमें ईंट और एक होता है इसमें पान, ठीक है ना। ईंट कुछ इस प्रकार से रहती है, इसको ईंट बोल देते हैं हम। पान रहता है आपके हार्ट के आकार का, जैसा हार्ट होता है, मतलब हार्ट ऐसा नहीं होता असल में, लेकिन बोलने की भाषा में बोल देते हैं, नकली दिल। तो अब ये दोनों तो पत्ते होते हैं 13-13 ये होते हैं, है ना। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, कैसे होते हैं ये 13 किस में क्या होता है। तो 13 ये वाले होते हैं भाई, और 13 ये वाले होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, एक इक्का हो गया, 2 से लेकर 10 तक गिनती वाले 9 पत्ते हो गए, ठीक है। एक इसमें बादशाह, ठीक है, राजा जिसको बोलते हैं। एक हो गई इसमें बेगम, एक हो गया गुलाम। गिनो कितने हो गए, 1 और 9 10 और 3 13 हो गए पूरे, 13 हो गए। ऐसी सेम इसमें होता है, जैसा इधर था वैसे ही इसमें होता है, सेम टू सेम। ऐसे ही ब्लैक वालों में आ जाओ, जो ब्लैक वाले पत्ते होते हैं इसमें भी 2 भाग होते हैं। एक होता है इसमें चिड़िया, या चिड़ी कहते हैं उसको, चिड़ी, और एक होता है इसमें हुकुम, ठीक है। चिड़ी का जो साइन होता है वो ऐसा होता है पेड़ जैसा,
ऐसे, ठीक है। इसको ब्लैक कर देते हैं, ये ब्लैक कलर के होते हैं। एक होता है जो हुकुम, हुकुम थोड़ा सा इस तरह का होता है, पान के पत्ते जैसा, ठीक है, ये हुकुम का पत्ता होता है। हाँ, तो ये भी इस तरह से होते हैं, 13 13, 13 ये वाले होते हैं और 13 ये वाले होते हैं। सेम स्ट्रक्चर, जैसे इधर था वैसे इधर था। मतलब क्या, एक इक्का, 2 से लेके 10 नंबर तक के 9 पत्ते, एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम। कुछ कहते हैं चेहरे वाले पत्ते या फेस कार्ड, जिनको कहते हैं फेस कार्ड, या कहते हैं चेहरे वाला पत्ता, चेहरे वाला पत्ता। तो वो होते हैं हमारे पास 12 पत्ते। कौन से? अरे भैया, 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम, इन सब पे चेहरे बने होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। 4 4 कैसे? एक इसका, एक इसका, 2, एक इसका और एक इसका, 4, ठीक है। हर किसी के एक एक होता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास, ये सब हो गया है। अब सीधा हम लोग सवाल लगा सकते हैं। जो बेसिक चीजें जानने की थी वो हमने जान ली हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम देखते हैं। इसमें कहा गया कि एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। तो पी ऑफ ही, एक चित्र, पी ऑफ चित्र, तो पी के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो चित्र कितनी बार आता है? एक बार आता है। और टोटल कितने होते हैं? 2। अरे जो हेड होता है उसी को चित्र कहते हैं बच्चों, जो हेड है उसको चित्र कहते हैं, और जो टेल है उसको पट कहते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया। इसी तरह टेल की भी हो जाएगी, पट की भी 1/2 हो जाएगी, क्योंकि एक होता है वो भी और टोटल 2 होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है, एक पीली गेंद है। तो लाल गेंद रेड हो गई, एक नीली हो गई, ब्लू, ब्लू कितनी हो गई? 1, और एक किसको कह रहा है? एक पीली है, तो येलो हो गई कितनी? 1। टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 3। किसी की प्रायिकता पूछे, इनमें से गेंद निकाली जाती, पीली होगी 1/3, लाल होगी 1/3, नीली होगी 1/3। कहाँ है? क्योंकि सब क्यों है? एक एक गेंद है। ये भी हो गया। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। एक पासे को एक बार फेंकने पर क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये टोटल ऐसे लिख देंगे, टोटल जितनी भी संख्या है। कह रहा है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। तो 4 से बड़ी कौन कौन है? एक 5, एक 6 है। 4 से बड़ी 2 ही तो है। तो 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी 2/6, यानी कि 1/3, 2 × 2, 2 × 6, है ना। उसके बाद क्या पूछ रहा हमसे? पूछ रहा 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 4 से छोटी या उसके बराबर, इसकी हो जाएगी आपके प्रायिकता बराबर 4 से छोटी या 4 के बराबर कितनी है? 1, 2, 3, ये छोटी है और इसको भी लेना है 4 को, तो 4/6 तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2/3। इस तरह से आप सवालों को लगा सकते हो। आगे देखते हैं, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया था, प्रायिकता का मान 0 या 1 के बीच में होता है। कह रहे हैं कि अच्छी प्रकार से फिटी हुई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? कि एक इक्का होगा। तो टोटल इक्के 4 होते हैं। इक्के कितने होते हैं? 4। तो 4/52 हो जाएगी एक इक्के की प्रायिकता, पी ऑफ एक इक्का, ठीक है ना। टोटल पत्ते 52 होते हैं, 4 × 4, 4 से कट गया 13 बार, तो 1/13 इसका उत्तर आ गया। कह रहा है एक इक्का नहीं होगा। तो किसी घटना के नहीं होना तो उसको पीई बार कहते हैं। 1 माइनस पी ऑफ ई, होने में से ना होने वाली घटा दो। तो 1 माइनस 1/13 करोगे, एलसीएम लोगे, 13 × 13 माइनस 1/13, 13 में से 1 गया, 12/13 आ जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। तो ये आ गया आपका। इसके बाद है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता होगी। भैया तो संगीता जीतेगी या रेशमा जीतेगी? तो संगीता के पी ऑफ, संगीता को ऐसे लिख दे रहे हैं, ये हमारे पास दे रखी है इन्होंने 0.62। तो पूछ रहे हैं भैया रेशमा के जीतेगी, तो पी ऑफ आर की पूछ रही। तो जो पी ऑफ आर हो जाएगा वो 1 माइनस पी ऑफ एस हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.62, तो 1 में से 0.62 घटा देंगे। यहां से लिया 10 में से 2 गया 8, और यहां जो है रह गया कितना? 9 में से 6 गया 3 बचा, तो आंसर आ गया 0.38।
तो 0.38 आ जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद हमसे कुछ और पूछा गया, हाँ एक सवाल ये रहा, ये भी अच्छा सवाल है। सवाल में बोला गया है कि सविता और हमीदा दो मित्र हैं, सविता और हमीदा दो मित्र हैं, इनकी क्या प्रायिकता होगी, दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और जन्मदिन एक ही दिन हो, ठीक है, तो इसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं। तो भाई जन्मदिन टोटल दिन कितने होते हैं, 365 साल में। इसके बाद देखिए बच्चों इस सवाल को करते हैं। तो इसमें पहली कंडीशन है कि क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन होंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें कह रहा है कि यदि हमीदा का जन्मदिन सविता के जन्मदिन से भिन्न है तो उसके जन्मदिन के अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 365 - 1 बराबर 364। ऐसा क्यों भाई, हमीदा का जन्मदिन सविता के जन्मदिन से भिन्न है, मतलब क्या है, एक ही दिन तो होगा हमीदा का जन्मदिन, तो जिस दिन हमीदा का जन्मदिन होगा उस दिन सविता का जन्मदिन होगा, तो सविता का जन्मदिन बाकी के 364 दिन बचे 365 में से कम करके उनमें किसी भी दिन हो सकता है, तो इसलिए जो सविता के जन्मदिन का से भिन्न है तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 364/365, क्योंकि भाई एक दिन तो रिजर्व हो गया हमीदा के लिए, तो बाकी के सविता के लिए कितने बचे, 364 दिन बचे। तो इस प्रकार से जो सविता है उसका दिन जन्मदिन कभी भी हो सकता है 364 दिनों में से, और टोटल कितने 365। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं कि भाई ये है दूसरी कंडीशन कि जन्मदिन एक ही हो, दोनों का जन्मदिन, तो एक ही होने के लिए क्या करेंगे, 1 में से होने वाली घटना घटा देंगे भिन्न भिन्न वाली, तो 1 में से कट होंगे तो 1 - 364/365, एलसीएम करोगे तो यहाँ 365 आ जाएगा, 365 - 364/365, तो आंसर आ जाएगा 1/365। एक सवाल ये देख रहे, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं जिनमें से 25 लड़कियां और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना, मतलब मॉनिटर बनाना है, और कह रहे हैं वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती हैं जबकि कार्ड एक जैसे हैं, फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती हैं, इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती हैं, क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़के का होगा और एक लड़के का होगा। तो लड़की कितनी है, तो सिंपल सवाल देखो, 40 तो टोटल है, टोटल कितने हो गए 40, 25 लड़कियां हैं तो गर्ल्स कितनी हो गई 25, बॉयज कितने हो गए 15। तो पहला सवाल है कि भाई इसमें से लड़की का है, तो प्रायिकता ऑफ गर्ल कितनी है 25, टोटल कितने 40, तो 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, तो आंसर आ गया 5/8। दूसरे में कह रहा है बॉयज होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज तो 15/40 रख दो, 5 से 15, 5 अट्ठे 40, तो आ गया 3/8। तो ये हो गया सवाल, ठीक है ना। देखो इसके बाद अगला सवाल है, एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं, यदि इसमें से एक कंचा इधर से निकाला जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, सफेद है नीला है लाल है, तो हमने गेंद वाले सवाल की तरह कर लिया, वैसे हो जाएगा सिंपल। इसके बाद कह रहे हैं हरिप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, मान लीजिए कि एक सिक्का 1 रुपए का है, दूसरा सिक्का 2 रुपए का है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। तो कितने सिक्कों को उछाला जा रहा है ध्यान रखना, 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को उछाली, 2 सिक्के उछाली, तो 2 सिक्के उछालने पे या तो दोनों हेड आएंगे, या एक हेड एक टैल आएगा, या एक टैल एक हेड आएगा, या दोनों के दोनों क्या आएंगे टैल आएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम लिखते हैं। पूछा क्या गया है, उसने पूछा कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी, तो कम से कम एक चित्त वाला देख लो, बाकी जिसमें ज्यादा चित्त हो वो भी चल जाएंगे, लेकिन कम से कम एक चित्त तो होना ही चाहिए। तो कम से कम एक चित्त किसको कहते हैं, मतलब हेड, तो हेड कम से कम ये वाला चल जाएगा, इसमें 2 हेड है, ये भी चल जाएगा, एक हेड है इसमें, ये भी चल जाएगा, एक हेड है इसमें, यानी कि 3/4 टोटल हमारा आंसर इसका हो जाएगा। हमें वो चाहिए जिसमें हेड आ रहा हो, चाहे कम से कम एक ही बार आ रहा हो, एक ये है एक ये है एक ये है, तो 3/4 इसका उत्तर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि एक की तो कट गया, सिलेबस में नहीं है अभी, ये भी नहीं है सिलेबस में, ठीक है। एनसीईआरटी में ये वाला देखते हैं, एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं जिनमें से 88 अच्छी हैं और 8 थोड़ी सी खराब हैं, मतलब 100 कमीज हैं टोटल, जिसमें से अच्छी कितनी 88 हैं, अच्छी 88, खराब 8, थोड़ी खराब, ध्यान दीजिएगा पूरी खराब नहीं थोड़ी खराब, उसके बाद 4 अधिक खराब हैं, अधिक खराब कितनी है, अधिक खराब बराबर 4। अब क्या कह रहे हैं कि जिनमें से, हाँ इसमें आगे पढ़ते हैं सवाल, एक व्यापारी जिम्मी बे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी हैं, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। इस डिब्बे में से एक कमीज यदृच्छा रूप से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी वह कमीज जिम्मी को स्वीकार हो। तो पहले जिम्मी की कंडीशन देखते हैं। तो जो जिम्मी है वो तभी कमीज खरीदती है, कब खरीदती है, करता है मतलब लड़का है, व्यापारी जिम्मी तभी कमीज स्वीकार करता है जब वह अच्छी हो। तो अच्छी की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, जब कमीज अच्छी हो, जब कमीज क्या हो, अच्छी हो,
तो अच्छी कमीज की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अच्छी कमीज कितनी है? अच्छी कमीज है 88, 88/100। 4 से कट जाएगा ये, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार कटता, 22/25। तो पहले केस तो आ जाएगा जिम्मी वाला, तो ये आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि सुजाता को स्वीकार हो। सेकंड, सुजाता वाला केस चलते हैं। सुजाता को स्वीकार हो, ऐसा कब हो सकता है? या तो अच्छी हो, या प्लस, देखो उसकी शर्त क्या है, सुजाता कब करती है? इस डिब्बे में से कमी, हाँ है, सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जो सबसे खराब है, सबसे अधिक खराब है। अच्छा, तो इसको हम थोड़ा अलग ढंग से लिखते हैं, जो सबसे अधिक खराब हैं के अतिरिक्त। तो भाई सबसे अधिक खराब वाली तो 4 हैं, तो बाकी कितनी? 88 हैं और 8 हैं, और बटे 100। 88 8 कितने हो गए? 8 8 16 का 6, 96/100। तो ये कट जाएगा 16, 4 बार, 16 बार 4 से 25 बार, तो 25, 16/25 का उत्तर आ गया। ठीक है ना? तो बस ये हो गया, ना दशमलव में निकाल दिया, उसको भी जरूरत नहीं दशमलव में निकालने की, जैसे पूछा गया तो हमने निकाल दिया, तो ये सवाल भी हो गया। इसके बाद ये आता है, एक स्लेटी पासों को, नीले पासों को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणाम लिखिए, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, पहले कह रहा 8 है, दूसरा कह रहा 13 है, फिर कह रहा 12 से छोटी संख्या उसके बराबर है। तो पासे किस कलर के हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस सवाल में। इस सवाल में है दोनों पासों को एक साथ फेंका गया और उन दोनों पर जो संख्याएं हैं इनका योग 8 है। तो सबसे पहले पासों को फेंकने की देखिए, 36 की 36 घटनाएं मैंने शुरू में भी लिख के दिखाई थी आपको, फिर लिख के दिखा दी। ये रही, एक के साथ एक के साथ दो, एक के साथ 3, एक के साथ 4, एक के साथ 5, ऐसा आ सकता है। तो कह रहा है योग 8 है, तो हमें पहले वो छाटनी जिसमें योग 8 आ रहा हो। इस पूरी लाइन में 8 नहीं आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 6 एक साथ आ सकती है, तो है नहीं, 8 यहाँ आएगा। तो इस वाले को तो हम हटा दे रहे हैं, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो हमारे काम का क्या है, योग 8 की बात कर रहे हैं, तो पहले मैं लिख देता हूँ योग बराबर 8 आना चाहिए। तो एक योग तो 8 यहाँ आ रहा बच्चों, है ना? और देखो एक योग 8 हमारा यहाँ आ रहा है। ठीक है, और देखो एक योग 8 हमारा यहाँ आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा और योग 8 कहाँ पे आएगा हमारा? एक योग 8 हमारा ये आ रहा है, एक योग हमारा 8 यहाँ पे आ रहा है। इनके अलावा 8 कहीं योग आ रहा है हमारा? तो कहीं नहीं आ रहा। तो कितनी जगह आया हमारा योग 8? तो पी ऑफ योग 8, तो वो हो जाएगी हमारे कितनी जगह आया? 1 2 3 4 5, तो 5/36, क्योंकि टोटल 36 है। तो ये हमारा पहला सवाल का उत्तर आ गया, 5/36। ठीक, पूछा जा रहा है योग 13 है। अब हमें देखना योग 13 कहाँ पा रहा। योग 13 गिनो, तो योग 13 से मान नहीं सकता, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर 6 और 6 12 आ सके। 6 + 6 कितना है? 12, सबसे बड़ा यही है। तो योग 13 कहाँ आएगा? कहीं भी नहीं आएगा। तो जो नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0, जो हो नहीं सकता। उसके बाद कह रहा 12 से छोटी या उसके बराबर संख्या योग। तो भाई 12 से छोटा या उसके बराबर तो सभी आएंगे, सबसे बड़ा कौन आएगा? 12। देखो योग 12 सबसे बड़ा है और बाकी 12 से छोटी आएंगे सारे योग, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, निश्चित प्रायिकता है, तो 1 हो जाएगा। तो यहां लिखोगे आप योग 12 या उससे छोटा होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता आ जाएगी 12/12, क्योंकि ऐसे 12 बॉक्सेज आए हैं जिनमें योग हमारा 12 आ रहा है, 12 से छोटा आ रहा, तो हो जाएगी 1। ठीक है ना? इस तरह से हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। ये ऐसे कर लेते हैं इस सवाल को। अब हमारे पास और क्वेश्चन है। हो गए। ये देखिए, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग होता है 1। ये देख लेते हैं, एक एक नंबर के सवाल आ जाते हैं इसलिए बता रहे हैं। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0, अनिश्चित, है ना? उस घटना की प्रायिकता जो जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना कहलाती है, इसकी 1 होती है प्रायिकता, और ऐसी घटना कहलाती है निश्चित। ठीक है ना? निश्चित कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। कितनी भी हो जाएं, जोड़ोगे सबका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर तथा इससे छोटी या उसके बराबर होती है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है, तथा 1 से छोटी या 1 के बराबर भी हो सकती है। क्वेश्चन देखिए, एक पांचों को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता की बात कीजिए। तो इसका हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले पांसे को एक बार फेंकने पर एक बार
फेंकने पर कुल संभावनाएं वो आती हैं, या तो एक आएगा, या दो आएगा, या तीन आएगा, या चार आएगा, या पांच आएगा, या छह आएगा। सबसे पहला भाग, एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या, तो इसमें से कितनी अभाज्य संख्याएं जरा लिख दो। दो है, तीन है और पांच है। एक अभाज्य संख्या नहीं, याद रखिएगा। दो पहली एक अभाज्य संख्या जो सम भी होती है साथ में, इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती। तो इसलिए प्रायिकता ऑफ अभाज्य संख्या तो वो हो जाएगी, कितनी है टोटल, तीन है, और टोटल कितना है, छह। तो 3/6 अर्थात 1/2। सेकंड भाग देखिए इसका। सेकंड भाग में कह रहे हैं 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 व 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच में कौन कौन स्थित है, 3 है, 4 है और 5 है, यही तो है। तो इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता 2 व 6 के बीच स्थित कोई संख्या। इसकी प्रायिकता हो जाएगी बच्चों 3/6 अर्थात 1/2। 3 × 3 3 दूनी 6। इसके बाद तीसरा भाग देखिए इसका क्या कह रहे हैं। तीसरे भाग में कह रहे हैं कि एक विषम संख्या। एक विषम संख्या, चाहे विषम पूछे चाहे सम पूछे एक सही उत्तर आता है, क्योंकि इसमें तीन ही विषम है, तीन ही सम है। 1 3 5 ही विषम हो गई, 2 4 6 सम है। तो इसलिए प्रायिकता ऑफ एक विषम संख्या, तो ये कितना आ जाएगा 3/6 अर्थात 1/2। 3 × 3 3 दूना 6, ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 पार्ट है। पहला देखते हैं, 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह से एक बल्ब यदि अच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या रखते हैं कि वह बल्ब खराब होगा। तो भाई कुल बल्ब कितने हैं, कुल बल्ब बराबर हैं 20। खराब कितने हैं, खराब बल्ब बराबर आ जाएंगे आपके, इसमें दे रखे हैं इन्होंने 4। तो ठीक बल्ब बराबर कितने आ जाएंगे 16, है ना भाई। 20 में से 4 घटा दिया हमने, तो कह रहे इसकी क्या रखते हुए खराब बल्ब होगा। तो पी ऑफ खराब बल्ब। तो खराब बल्ब की प्रायिकता निकालना तो बड़ा आसान है। खराब कितने हैं, इसमें से 4 हैं, तो 4/20 तो आ जाएगा 1/5। 4 × 4 4 × 20, है ना। इसके बाद दूसरे भाग पे चलते हैं। दूसरे में कह रहा कि मान लीजिए कि पहला पार्ट निकाला गया बल्ब जो है खराब नहीं है। मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही से दोबारा उसके साथ में मिलाया जाता है। हमने जो पहले बल्ब निकाला था वो खराब नहीं है, तो कौन सा बल्ब निकला, फिर सही बल्ब निकल गया। तो जो निकाला गया बल्ब था वो खराब नहीं है, तो ठीक बल्ब निकला है। तो ठीक बल्ब इस बार रह गए हमारे पास। ठीक बल्ब है कितने 16, 16 - 1 15 रह गए। अच्छा, खराब नहीं है और नहीं से दोबारा रखा जाता है, तो 15 बल्ब रह गए ठीक वाले। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यदि निकाल जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा, तो खराब नहीं होने की प्रायिकता। तो पी ऑफ ठीक बल्ब। ध्यान रखिएगा जो बल्ब निकाल लिया पहले भाग में दोबारा नहीं रखा गया, तो 15/19। 20 नहीं लिखना यहाँ पे, यही गलती बच्चे कर देते हैं, क्योंकि 20 बल्ब टोटल थे, एक बल्ब निकाल लिया जो खराब नहीं है, यानी सही बल्ब में से एक निकाल लिया। सही बल्ब 16 थे, 16 में से एक सही बल्ब निकल गया, तो 15 बल्ब बचे और टोटल बल्ब कितने बचे 19 बचे, क्योंकि एक बल्ब जो निकाला वो बाहर रख दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सवाल आया 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी हुई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया था, लाल रंग का बादशाह पहला है। हल करते हैं। तो फर्स्ट प्रायिकता ऑफ लाल रंग का बादशाह, ठीक। तो लाल रंग के भैया 2 बादशाह होंगे, 2 काले रंग के होते हैं, 2/52। तो आंसर आ जाएगा 1/26। 2 × 2 और 2 से कट जाएगा 26 बार, ठीक है ना। कि लाल रंग के केवल 2 ही बादशाह होते हैं और 2 काले रंग के बादशाह होते हैं, टोटल 4 बादशाह होते हैं। नंबर 2 प्रायिकता ऑफ एक फेस कार्ड, यानी तस्वीर वाला पत्ता। एक फेस कार्ड, जिसकी याद होगा बच्चा तुरंत कर देगा। फेस कार्ड मैंने बताए थे 12 होते हैं, तो 12/52 तो आ जाएगा 4 × 12 और 4 से 52 कितना उठ जाएगा 13 × 52, 13 बार ही कट गया। 4 से काट दिया हमने, 4 × 12 और 4 से कट गया 4 × 4 4 × 12, 3/13 आ गया। तीसरा पार्ट देखिए इसका। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, तीसरे पार्ट में कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो ये ध्यान रखिएगा आप, इसकी प्रायिकता निकाल दे रहे हैं।
12 पत्ते होते हैं तस्वीर वाले, जिसमें से 6 लाल रंग के होते हैं और 6 कैसे होते हैं, काले रंग के। तो 6/52 हो जाएगा। अगर वो काले रंग का कहता तो भी 6 आता, तो ये कट जाएगा 2 से 2 दिया 6 और 26 बार। ठीक है ना, 2 से 3 बार 26 बार, 3/26 का आंसर आ गया। चौथा भाग देखिए इसका क्या कह रहा है चौथे भाग में। ठीक है, चौथे भाग में कह रहा है पान का गुलाम, प्रैक्टा ऑफ पान का गुलाम। तो पान का एक ही गुलाम होगा, हर प्रकार का एक गुलाम होता है। एक ईंट का गुलाम होता है, एक पान का गुलाम होता है, एक चिड़ी का गुलाम होता है, एक हुकुम का गुलाम होता है। तो पान का कितना होगा, एक गुलाम हो जाएगा। ठीक है, और बटे 52, ये ऐसे करके आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इसका फोर्थ भाग देखते हैं। फोर्थ हो गया, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ कह रहा है हुकुम का पत्ता, 5वें नंबर पे है पी ऑफ हुकुम का पत्ता। 13 पत्ते होते हैं हर प्रकार के, तो 13/52, 13 कम 13, 13 चौका 52, तो आंसर आ गया 1/4। 13 हुकुम के होते हैं, 13 जो है चिड़ी के होते हैं, 13 जो है पान के होते हैं, और 13 जो है ईंट के होते हैं। इसे याद रखिएगा। छठवां पार्ट क्या है, छठवां पार्ट कह रहा है एक ईंट की बेगम, पी ऑफ एक ईंट की बेगम। तो एक बेगम भी जो है हर प्रकार की एक एक होती है, 4 प्रकार होते हैं, तो 1/52 हो जाएगा इसका भी। ठीक है ना, क्योंकि ईंट की कहा है। तो इस प्रकार से गड्डी में से पत्ता निकालने की संभावनाएं थी, जो प्रायिकताएं पूछी हुई थी हमने निकाल दी। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके। तो कल आप अच्छे से तैयारी करके आज जाइएगा। जो जो हमने पढ़ाया, हमारी सारी प्लेलिस्ट एक बार आप चेक कर लीजिएगा, हमने रिवीजन आपका करा दिया है। अच्छे से पढ़ के जाइए, कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आराम से जाइए और टेंशन फ्री होकर एग्जाम दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।